मुझे एक चीज बताओ, जैसे बोलते हैं ना कि डेटा एनालिटिक्स, तो हर कोई ना, हर किसी का रहता है कि नॉन टेक वाले और टेक वाले, हर कोई चाहता है कि डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाए, या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाए, आइदर वो डेटा साइंस में जा रहे हैं, या फिर वो डेटा इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, या डेटा एनालिस्ट लाइन में जा रहे हैं। हर किसी का पहला क्वेश्चन रहता है कोडिंग होती है या नहीं होती। डेटा एनालिस्ट में कोडिंग होती है या नहीं होती? कोडिंग की देखो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोडिंग थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे सीक्वल के इफ लूप कैसे काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशंस कैसे काम करती है। कोडिंग की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट तो है, बट इट्स लाइक अ लो कोड। तो अगर थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी, थोड़े लॉजिक बनाना अगर आपको आते हैं, तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। आप उसके लिए सीक्वल सीख सकते हैं, उसके लिए पावर बीआई सीख सकते हैं। तो पावर बीआई में भी डैक्स आता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कोड लगता है, मतलब ज़्यादा बड़े कोड नहीं होते हैं, बट 4-5 लाइन के कोड आपको हर मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम के लिए बनाने पड़ते हैं। तो लॉजिक बनाना आपको बेसिकली आना चाहिए, बेसिक लॉजिक आना चाहिए। अगर बेसिक लॉजिक भी आता है तो आप जनरली इस फील्ड में लो बैरियर एंट्री पॉइंट है, और आजकल हर कोई आना चाहता है क्योंकि लो कोड है। आपको जनरली टूल्स के थ्रू आपको एनालिसिस करना होता है, तो ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आपने बोला था कोड लिखना पड़ता है, किस लैंग्वेज में कोड लिखते हैं? सो बेसिकली पावर बीआई में एक लैंग्वेज है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, सो ये माइक्रोसॉफ्ट की है बेसिकली, जो उन लोगों ने इंजन में ही डाली हुई है पावर बीआई के, तो उस लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है। लैंग्वेज कुछ नहीं है, बेसिक लाइक फंक्शंस हैं उसके, जो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, जैसे कैलकुलेट कैसे काम करता है, ऑल कैसे काम करता है, फॉर्मेट कैसे काम करता है। सो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं, हर लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के थोड़े फंक्शंस हैं जो आपको जैसे डे टू डे डेटा एनालिसिस में जो काम आते हैं, जो आपके डे टू डे काम आएंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आपने एक चीज देखी होगी, हम ना एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, राइट? ये हमारी कोडिंग में आती है या नहीं आती? एसक्यूएल आपका कोडिंग में ही आता है बेसिकली। तो अगर आपको लॉजिक बनाना आ गए, तो भले ही आप उसको एसक्यूएल में लिख दो या पाइथन में लिख दो, तो बात तो एक ही, लॉजिक बनाना आना चाहिए, या आप उसको डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के थ्रू लिख दो। तो बेसिकली सब लैंग्वेज एक ही मॉडल पे काम करती है कि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। और किस लेवल की क्वेरीज लिखते हैं हम? किस लेवल की, मतलब डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस, क्या अपना डेटा कितना बड़ा है, और ज़्यादा बड़ी क्वेरीज नहीं होती हैं बेसिकली। जब अपन रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। बिजनेस ओनर्स को देखना होता है कि हम इस चार्ट्स और विजुअल्स के थ्रू हम क्या रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। और मेनली बेसिकली फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सेल्स डैशबोर्ड का आपको एग्जांपल दूं, तो सेल्स वो देख सकते हैं कि कौन से स्टोर में सेल्स कम हो रही है, इस पिछले मंथ में कौन से स्टोर में सेल्स कम हुई है, जाके वो रिजल्ट ले सकें, उस स्टोर में मे बी बेसिकली डिस्काउंट ज़्यादा दे सकें, या क्यों वहाँ पर सेल्स कम हो रही है, इस सब का एनालिसिस कर सकें बिजनेस ओनर। तो हमारा हाई इम्पैक्ट वर्क होता है। तो कोडिंग इतने ज़्यादा लेवल की तो नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, और उसमें डेटा क्लीनिंग कितनी हो रखी है, या डेटा बिल्कुल ही मिसमैच आ रहा है। तो बेसिकली 80 to 85% टाइम ना हम लोगों का एनालिसिस के पहले जाता है डेटा क्लीनिंग में, क्योंकि ह्यूमन एरर्स आते हैं, नल्स आते हैं। सो उस सब डेटा को पहले अलग अलग सोर्सेज से हमको कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको पूरी एक लाइफ साइकिल समझा देता हूँ ना, सो व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो एक लाइफ साइकिल होती है कि हम पहले बात करते हैं कि स्टेक होल्डर से बात करते हैं कि उनको चाहिए क्या, बेसिकली रिजल्ट्स क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, किस बेसिस पे वो बिजनेस डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो स्टेक होल्डर्स से हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बाद हमको पता पड़ता है कि ये सोर्सेज से हमको डेटा चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स का आपसे बात करी, सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड की अपन बात कर लेते हैं। तो हमको लगेगा कि भाई हमको इस रीजन का भी सेल्स डैशबोर्ड बनाना है, इसका भी बनाना है, और एक ओवरऑल हमको सेल्स डैशबोर्ड बनाना है हर रीजन का। सो हम उस रीजन के डिफरेंट सोर्सेज को एक डेटाबेस में मे बी एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ में कंबाइन करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम मे बी एक पाइपलाइन बना सकते हैं। ओके, सो उसके लिए एक हम ETL की पाइपलाइन बना सकते हैं, जैसे जहां पर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द डेटाबेस,
ट्रांसफॉर्म करेंगे हम उसको, हम ट्रांसफॉर्म थ्रू द SQL भी कर सकते हैं और हम ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं, पावर BI में अगर अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं तो, और फिर हम उसको लोड कर देंगे अपने पावर BI इंजन में फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। सो ये पूरा एक वो होता है। ट्रांसफॉर्म में ही हम डेटा क्लीनिंग करते हैं जहाँ हमारा 80 to 85% टाइम जाता है, और उसके बाद हम विजुअलाइजेशन के थ्रू तरफ जाते हैं, और विजुअलाइजेशंस में हम बेसिकली चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू ये दिखाने का ट्राई करते हैं कि ये सेल्स डैशबोर्ड में कौन कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके, अकेला यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का? अकेला तो नहीं, मतलब बेसिकली डे टू डे टास्क आप पूछो तो डेटा कलेक्शन रहता है, डिफरेंट टीम्स से बात करनी पड़ती है कि भाई तुम्हारा डेटा कहाँ कौन से सोर्स में है, तुम्हारा कौन से सोर्स में, अगर एक ही सोर्स में रखा हुआ है तब तो ईजी है टास्क। मान लो कि SQL सर्वर पे ही है सारा डेटा तो ईजी है, बट मान लो किसी का SQL सर्वर पे है, किसी का SAP पे है, तब किसी का एक्सेल पे, तब डिफिकल्टी हो जाती है। तो एक सिंगल सोर्स में उसको लाना पड़ता है डेटा कलेक्शन में, फिर डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर एनालाइज करना पड़ता है कि बिजनेस को क्या रिक्वायर्ड है, स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, रोज ट्वीक करना पड़ता है उनको। ओके, फिर अपने पास इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। ये नहीं कि लो कोड है तो सब घुस जाएंगे, सब नॉन IT वाले घुस तो जाएंगे, बट उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से मेरा मतलब है कि उनको रिकमेंडेशन देना आना चाहिए कि भाई इस डेटा पे ये वाला चार्ट आपको ये सही रिजल्ट देगा। कम से कम इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपको डेली बिजनेस स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है कि उनको चाहिए क्या। तो ये हो गया। और ऑनगोइंग टास्क में ये रहता है कि जैसे पुराने हमने डैशबोर्ड बनाए हैं तो उनका मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद कोई ऑटोमेशन करने का रहता है, जैसे बार बार हम रिफ्रेश नहीं करना चाहते ना अपने डैशबोर्ड को रोज। मान लो कि किसी बिजनेस वाले को रोज डैशबोर्ड लाइव चाहिए, तो हम बार बार तो उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो इसमें हमको ऑटोमेशन करना पड़ता है कि पावर BI सर्विस के थ्रू हम शेड्यूल कर पाएँ अपना बेसिकली, तो वो हर आधे घंटे में रिफ्रेश हो सकता है पावर BI सर्विस के थ्रू। ओके, और हाँ, और न्यू करंट और ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब पावर BI क्या है, एक टूल है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है बेसिकली, वो हर महीने एक अपडेट निकाल देते हैं। तो हर महीने आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपडेट आया, कौन सा अपन यूज कर सकते हैं इस महीने अपने रिपोर्ट्स के लिए। सो बेसिकली डेली बेसिस पे यही काम होता है। या डेली यूजेस पे, डेली पे यही काम है, डे टू